हेलो एवरीवन, सीमानंद ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो हम बना रहे हैं 13 से 15 साल के बच्चे की स्वेटर। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये स्वेटर का तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है ये। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरी इस वीडियो को आपका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। तो ये देखिए, ये हम जो हैं इसको माप लेते हैं कि ये आई है बाजू की गोलाई करने के लिए या नहीं। तो ये देखिए, पहले पे जो हमने पहले वाला जो पार्ट बनाया था, ये जो पीठ वाला भाग हमने बनाया था, इसके लिए हमने इंची टेप लिया था। लेकिन अब हमें इंची टेप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम बना चुके हैं, एक भाग जो हम इसका बुन चुके हैं, उसी में हम इसको मापेंगे। और ये देखिए, ये आर्म होल तक ये आ चुका है। अब हम इसमें गोलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो गोलाई करने के लिए हमने क्या करना है, स्वेटर का जो ये फ्रंट साइड वाला पार्ट है, इसकी जो गोलाइयाँ हैं बाजू वाली, ये आर्म होल वाली गोलाइयाँ जो इसकी है, उसे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, हमने पहला फंदा उतारा और दूसरा फंदा, पहले वाला फंदा जो है दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ दिया एक। अभी हम 3 फंदे इसमें घटाएंगे, 2 और ये 3। इस रो में हमने 3 फंदे कम कर दिए हैं। अब बाकी रो हम बना लेंगे। आपने जो भी डिज़ाइन डाला है या पैटर्न जो भी आपने बनाया है, अगर आपने भी ऐसे बीड्स लगाए हैं तो ये बीड्स मैं पहले वाली वीडियो में लगाना बता चुकी हूँ। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो बीड्स है ये किस तरह से पैटर्न में सेट होते हैं। तो अब हम ये रो फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी सीधी रो कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 फंदे घटाए थे ना गोलाई करने के लिए, तो यहाँ भी हमने 3 फंदे घटाने हैं। पहले वाली प्रोसीजर की तरह ही एक पहला फंदा उतारा और दूसरा फंदा, ये जो दूसरा फंदा हमने बुना, पहले वाला फंदा इसके ऊपर से निकाल करके ऐसे छोड़ दिया। 1, ये 2 और ये 3। ये हमने यहाँ पे 3 फंदे घटा दी। अब हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये उल्टी रो है तो इसे हम सिंपल बनाएंगे, नॉर्मली जैसे हम बुनते हैं। ये उल्टी रो है तो ये हमें उल्टी ही बनानी है और इसे कंप्लीट कर देते हैं दूसरे किनारे तक। ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए, ये लास्ट वाला फंदा है। अब यही ट्रिक है इसकी, जो गोलाइयाँ बहुत ही सुंदर आती है। ये जो लास्ट वाला फंदा है, ये हमें बुनना नहीं है, इसे हम ऐसे ही उतार देंगे। और अब हमने पहले यहाँ पे 3 फंदे घटाए थे, अभी हमें 2 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। तो अब हमें ये दोनों फंदे उतारने हैं। दोनों फंदे हमें यहाँ पे उतारने हैं। तो ये पहले वाला फंदा हमने इसके ऊपर से निकाल दिया, 1 और ये 2। पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हमने 2 फंदे घटाने हैं और बाकी पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे। सीधी रो है तो पूरी रो को हम जो है कंप्लीट कर देंगे सीधा सीधा बुनते हुए। ये हमारी जो है सीधी रो कंप्लीट हो गई है। अब वही प्रोसीजर, लास्ट वाला फंदा उतारना है। अब ये स्टार्टिंग वाले दोनों फंदे उतारे और पहले फंदे को इसके ऊपर से निकाल के छोड़ दिया। ये 1 और 2। पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, उसके बाद हमने 2 फंदे घटाए और बाकी उल्टी रो है, इसे हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। इसमें भी हम लास्ट फंदा बिना बुना उतारेंगे। तो अब क्या करना है, देखिए, हमने
3 फंदे पहले घटाए, उसके बाद हमने 2 फंदे घटाए, क्योंकि हमारे को इसकी जो है गुलाई है थोड़ी डीप करनी है फ्रंट वाली भाग की, तो इसमें हमने एक बार और 2 फंदे घटाने हैं। पहले तो पीठ वाले भाग में हमने किया था ना, पहले 3 2 1 और फिर हमने बंद कर दी थी फंदे घटाने। तो अब हमने क्या करना है, इसको डीप कटिंग के लिए हमने क्या करना है, एक बार हम फिर से 2 फंदे घटाएंगे। तो ये 1 और 2, ये 2 हो गए और बाकी फंदे हमने बुनने हैं। सिंपल कंप्लीट करेंगे हम ये रो सिंपल तरीके से। हमारी ये वाली रो भी हो गई है कंप्लीट। अब लास्ट वाला फंदा हम उतारेंगे, बुनेंगे नहीं। अब यहाँ भी हम वही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे 3 2 2, फिर यहाँ भी 3 2 और यहाँ पे फिर से 2 हम घटाएंगे। तो ये दोनों फंदे हमें उतारने हैं। ये दोनों फंदे उतारे और पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ दिया, 1 और 2, और पूरी रो हम उल्टी बुनेंगे। उल्टी रो है तो उल्टी करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये रो हो गई है कंप्लीट। फिर लास्ट वाला फंदा ये उतारना है। जब तक हम यहाँ पे घटाते जा रहे हैं ना, तब तक हमें ये लास्ट वाला फंदा उतारना ही है। ये देखिए, ये 3 2 2, अब घटाएंगे हम इसमें 1। तो ये दोनों फंदे पहले हमने उतारे, दोनों फंदे उतारे, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ दिया और पूरी रो करेंगे हम कंप्लीट सिंपल तरीके से। ये लास्ट फंदा हम उतारेंगे, 3 2 2, और अब एक फंदा हम यहाँ पे घटाएंगे। देखिए, ये दोनों फंदे पहले उतारे, पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से छोड़ दिया, निकाल के पलट के दूसरे फंदे के ऊपर से हमने इसको छोड़ दिया है। अब पूरी रो बुनेंगे हम उल्टी, पूरी रो हम उल्टी कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट वाला फंदा इसे हम उतारेंगे। तो अब क्या करना है, देखिए पहले हमने इसमें क्या किया, 3 2 2 और 1। तो अभी अब क्या करना है, क्योंकि हमारे को इसमें थोड़ी डीप गोलाई चाहिए, डीप कटिंग थोड़ी चाहिए, तो अभी हमने इसमें 2 फंदे यहाँ पे और घटाने हैं और 2 फंदे इधर और घटाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये हम साथ में ही नहीं घटाएंगे, ये हम घटाएंगे एक एक करके। एक हम इस रो में कम कर देंगे, जैसे हमने ये दोनों फंदे उतार दिए थे, इसको पहले फंदे के ऊपर से दूसरे फंदे को उतार के छोड़ दिया 1, और बाकी रो हम बना लेंगे। बची हुई जो हमारे फंदे हैं वो हम सीधे सीधे बुन लेंगे। ये सीधी रो हो गई है कंप्लीट। फिर ये लास्ट वाला फंदा इसे हम उतारेंगे और अगली रो में दोनों फंदे उतार के, ये दोनों फंदे उतारे और पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ दिया और एक घटा दिया हमने, और बाकी हम जो उल्टी रो है वो कंप्लीट कर देंगे। ये उल्टी रो हो गई है कंप्लीट। लास्ट वाला फंदा बचा, लास्ट वाला फंदा हम उतारेंगे और अभी हम एक यहाँ पे फिर से घटाएंगे एक फंदा। तो ये लास्ट वाले दोनों फंदे हम पहले उतारेंगे और पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ देंगे ऐसे, और बाकी पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे सिंपल तरीके से। ये सीधी रो हो गई कंप्लीट। ये लास्ट वाला फंदा बचा, इसे हम उतारेंगे क्योंकि यहाँ भी हमने अभी एक फंदा जो है और घटाना है। तो ये हम पहले वाले प्रोसीजर की तरह ही करेंगे कि दोनों फंदे उतारे और पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया, और बाकी रो करेंगे हम कंप्लीट। पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे सिंपल तरीके से। ये उल्टी रो हमारी कंप्लीट होने को आई है। तो ये हम कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, इसको अब ये जो लास्ट फंदा है ना, इस बार हम इसको बुन लेंगे।
अब हम इसको उतारेंगे नहीं, क्योंकि अब हम इसमें जितनी गोलाई हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं। तो देखिए 3 2 2 1 1 1, ये हमारी गोलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको सिंपल बनाएंगे। यहाँ से ऊपर हम इसको सिंपल बनाएंगे, और जहाँ से हमने बाजू इसकी गले की गोलाई हमने जहाँ से स्टार्ट करनी है वहाँ तक हमने इसको पहले बुनना है। अब तो वो हम कहाँ से जाएगा हमारा, ये देखिए। अब हम यहाँ से इसको देखेंगे ना, यहाँ से इसका मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक पहुँचेगा आधा। ये वाली चीज़ आपको दिख रही है यहाँ तक, यहाँ से इसको हम देखेंगे। यहाँ देखिए कॉर्नर मिलाएंगे हम इसके, और यहाँ से इसको देखेंगे। तो ये हैं जो आपको आधा बुनना है, जो मैं आधे की बात कर रही हूँ, वो यहाँ से ये देखिए यहाँ इसकी कटिंग ख़त्म हुई है ना, पिछले वाले भाग की गोलाई यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें बुनना है, यानी जो ये वाली चीज़ है इसका आधा हमें बुनना है। तो ये पहुँचेगा हमारा, ये देखिए, ये आप यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक इतना, ये देखिए आप अगर इसको इंची टेप से भी मापेंगे तो भी ये बराबर ही आएगा। देखिए यहाँ तक, तो यहाँ जैसे मार्कर लगा सकते हैं आप। ये हमने यहाँ पे मार्कर लगा दिया है। ध्यान रखना है कि ये हमें जिसका हम मेजरमेंट ले रहे हैं ना, उसी में हमें मार्कर लगाना है, उसमें हमें मार्कर लगाना है। ये हमने टेम्परेरी सा मार्कर यहाँ पे लगा दिया है, ये देखिए ये। तो अब हम इसको यहाँ तक सिंपल तरीके से बुनेंगे, फिर हम गले की गोलाई देना शुरू करेंगे। तो ये हम पहले वाले प्रोसीजर की तरह ही करेंगे सिंपल। अब तो ये सिंपल तरीके से अब हमें गले की गोलाई तक पहले इसकी बुनाई करना है। ये हम इसको माप लेते हैं ज़रा, ये मार्कर तक पहुंचा या नहीं जहां हमने गले की गोलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए ये हम यहाँ पे जो है ना पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे यहाँ पे, और ऐसे धीरे से इसको खींचना नहीं है, इसे स्ट्रेच ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये हम यहाँ पे मार्कर तक पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमने मार्कर सेट किया था, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने करनी है इसमें गले की गोलाई। लेकिन अगर आपको गला थोड़ा और ऊपर चाहिए, अगर आपको गले की कटिंग थोड़ी और ऊपर चाहिए, तो आप 1-2 रो और बना सकते हैं, बनेगी तो फिर भी इसी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें बचे अब 74 फंदे हमारे पास इसमें बचे हैं। ये जैसे ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये टोटल 74 फंदे हैं। ये 74 फंदे हैं हमारे पास। तो इसका हम हाफ कर लेंगे, 2 भागों में बांट देंगे ना बराबर बराबर। तो फिर ये हो गया 37, और इधर भी हो गया 37, इधर ये सेंटर है हमारा, ये हो गया 37। तो अभी क्या करना है हमने, हमारे को गोलाई चाहिए यहाँ से गले की, ये सेंटर से चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 10 फंदे हमने यहाँ पे बीच में एक बार में घटाने हैं। 10 फंदे हम यहाँ पे घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 5 फंदे हम यहाँ से ले लेंगे, 5 फंदे हम यहाँ से ले लेंगे। ये देखिए 5 फंदे, ये हो गए हमारे पास यहाँ पे टोटल 10। तो यहाँ पे बच गए अब 32, और इधर भी 32। तो ये हमें पहले 32 फंदे बुनने हैं साइड से, और फिर हम बीच में 10 फंदे घटाएंगे, मतलब गले की गोलाई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखें कैसे ये होगा। ये देखिए ये क्या करना है हमें, इसमें 32 फंदे तो बुनने ही है। लेकिन हमने क्या किया था, जब हमने पीठ वाला भाग बनाया था तो इसमें हमने घटाए थे यहाँ पे फंदे गोलाई करने के लिए 3 2 1। लेकिन जब हमने अगले साइड वाला भाग बनाया तो हमने क्या किया, उसमें 3 2 2 1 1 1, यहाँ पे हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा घटा लिए। 2 हमने यहाँ पे साथ में घटाए थे, और
2 हमने यहाँ पे घटाए एक एक करके, तो 4 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए थे, वो हमें अब वापस लाने हैं। क्योंकि जब हम इसको शोल्डर पर से जोड़ेंगे ना, तो जो इसमें हमने पैटर्न बनाया है वो भी खराब नहीं होना चाहिए और हमारे शोल्डर भी तभी सही आएंगे, वरना जो ये पीठ वाला भाग है वो थोड़ा चौड़ा रह जाएगा और जो हमारा गले की शेप है ना वो सही नहीं आएगी फिर। ये हम यहाँ पे 10 फंदे घटा चुके हैं और ये पूरी रो हमने बना दी है। अब हम जो है ना ये पोर्शन बनाएंगे इधर वाला, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अब अलग अलग बनेंगे। क्योंकि ये धागा इस तरफ है तो हम पहले ये वाली साइड बना लेंगे। तो ये हम पहली रो बना रहे हैं, उल्टी रो। तो ये यहाँ से हमने 2 फंदे पहले बुने और एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा देंगे, क्योंकि अब हमें फंदे वापस वो लाने हैं 4 फंदे। तो अब हमने क्या करना है कि पांच रो बनाने के बाद जो है हमें एक फंदा बढ़ाना है। 5 रो, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, इस तरह से हमें 5 रोज बनानी है और फिर हमें फंदा बढ़ाना है यहाँ पे। तो ये देखिए ये पूरी रो हम कंप्लीट कर देते हैं और एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। चाहो तो यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं, ताकि अगर काउंट करना है बाद में तो वो हमें आसानी रहे काउंट करने के लिए। ये पूरी रो हम बना देते हैं। ये सेकंड लास्ट फंदे तक हम बुनेंगे, फिर लास्ट फंदे का क्या करना है वो बताते हैं। फिर ये हमने सेकंड लास्ट फंदा बुना, अब ये लास्ट फंदा बचा हमारे पास, इसे हम उतारेंगे। तो अब इस रो में क्योंकि हम गुलाई दे रहे हैं गले में, तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों फंदे उतारने हैं। पहले ये दोनों फंदे उतारे, पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के पलट करके छोड़ दिया, ये एक और ये दूसरा फंदा हमने घटा लिया। अब हमने यहाँ पे 2 फंदे घटा लिए। अब हर रो में हमें यहाँ पे गले की गुलाई करने के लिए हर रो में 2-2 फंदे हमने घटाने हैं और ये बाकी फंदे जो है हम सिंपल बुन लेंगे। ये फंदा बढ़ाने के बाद जो हमारी पहली रो है ये कंप्लीट हो गई है। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी। याद रखना है ये हमने पहली रो बनाई है। अब दूसरी रो हमें टोटल 5 रोज बनानी है बीच में, उसके बाद हमें फिर फंदा बनाना है। तो ये हम दूसरी रो बना रहे हैं। ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। फंदा बढ़ाने के बाद ये दूसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये लास्ट वाला फंदा है इसका, ये हम उतारेंगे और अब दोनों फंदे उतारे, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से निकाला और छोड़ दिया, ये एक और ये 2। यहाँ पे हर रो में हम 2-2 फंदे घटा रहे और ये जो है ना ये अब हमारी तीसरी रो है। फंदा बढ़ाने के बाद ये हमारी तीसरी रो है। ये हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई है। अब चौथी रो, ये चौथी रो है, इसे भी हम सेकंड लास्ट फंदे तक बुन लेंगे। पहले ये इसका लास्ट फंदा ये हमने उतारा और फिर वही हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं और ये अब हमारी 5वीं रो, ये हमारी 5वीं रो है फंदा बढ़ाने के बाद। तो और इसके बाद हमें एक फंदा बढ़ाना है उस तरफ। तो ये पहले हम यहाँ पे 2 फंदे घटा देते हैं, एक और ये 2। पूरी रो करेंगे हम कंप्लीट। ये हमारी 5 रोज कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम इस कोने में एक फंदा बढ़ाएंगे, तो हमारे 2 फंदे बढ़ चुके होंगे। ये 2 फंदे हमने बुने, फिर फंदा बढ़ाने के लिए हमने नीचे से एक, ये जो नीचे से हमारे को तार दिख रही है इसकी, वो हमने उठाई और इसका फंदा बना दिया और बढ़ गया हमारा फंदा। और पूरी रो करेंगे हम कंप्लीट। सेकंड लास्ट फंदे तक हम इसको बुनेंगे, पूरी रो नहीं, सेकंड लास्ट फंदे तक हम इसको बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा इसका हम उतार देंगे। ये उतारा हमने लास्ट वाला फंदा और अब फिर से यहाँ पे हमने 2 फंदे घटाने हैं। ये दोनों फंदे हमने उतारे, पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से उतार के छोड़ दिया, एक और ये 2। ये 2 फंदे घटा दिए और अब हम पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। फंदा अब हम यहाँ पे बढ़ा चुके हैं और फंदा बढ़ाने के बाद ही हम पहली रो बना रहे हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड, ये हमारी दूसरी रो है, फंदा बढ़ाने के बाद ये हमारी दूसरी रो है, तो इसे भी हम सिंपल बुन लेंगे सेकंड लास्ट फंदे तक।
ये पहुँचे हम लास्ट फंदे में। ये लास्ट फंदा हमने उतारा और फिर ये फंदा बढ़ाने के बाद हमारी तीसरी रो है और यहाँ पे हम 2 फंदे भी घटाएंगे। एक और ये दूसरा फंदा इसके ऊपर से हमने पलटा और छोड़ दिया पलट के, और पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी तीसरी रो है, फंदा बढ़ाने के बाद ये हमारी तीसरी रो है। और अब ये हमारी चौथी रो है, फंदा बढ़ाने के बाद ये हमारी चौथी रो है। इसे भी हम सेकंड लास्ट फंदे तक बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा उतार देंगे। ये लास्ट वाला फंदा हम उतारा और फिर से हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, तो ये दोनों फंदे हम पहले उतार देंगे। दोनों फंदे उतारे, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से बदल के छोड़ दिया, 1 और ये 2, और पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी 5वीं रो है, ये हमारी 5वीं रो है फंदा बढ़ाने के बाद। ये हमारी 5वीं रो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इस रो में एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे। तो ये हम तीसरा फंदा बढ़ा रहे हैं। अब हमें एक फंदा और बढ़ाना है 5 रो बनाने के बाद। तो ये हमने पहले 2 फंदे बुने और फंदा बढ़ाने के लिए नीचे से ये फंदा हमने लिया, तार नीचे से उठाई और उसका फंदा बना लिया। तो ये हो गया, और बाकी फंदे जो है हम सिंपल बुन लेंगे सेकंड लास्ट फंदे तक। ये हमारा सेकंड लास्ट फंदा था, हमने बुन लिया। अब लास्ट फंदा उतार दिया और फिर यहाँ फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे। ये दोनों फंदे हमने उतार दिए, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट के छोड़ दिया, 1 और ये 2। ये 2 फंदे हमने घटा दिए और बाकी पूरी रो को हम जो है सिंपल बना देंगे। और ये फंदा बढ़ाने के बाद पहली रो है, ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी रो भी हम सिंपल बना देंगे। सेकंड लास्ट फंदे तक हम इसको बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा हम इसका उतार देंगे। और ये हमारी दूसरी रो है, फंदा बढ़ाने के बाद दूसरी रो है। ये लास्ट फंदा हमने उतारा और यहाँ पे फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे और फंदा बढ़ाने के बाद ये हमारी तीसरी रो है। तो ये हमने दोनों फंदे उतारे, फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया, 1 और ये 2, और बाकी फंदे हम सिंपल बुन लेंगे। ये रो हो गई है कंप्लीट। अब ये हमारी चौथी रो है, ये हमारी फंदा बढ़ाने के बाद चौथी रो है। तो इसे भी हम सिंपल बुन लेंगे सेकंड लास्ट फंदे तक। ये लास्ट फंदा इसे हम उतारेंगे और ये हमारी 5वीं रो, फंदा बढ़ाने के बाद ये हमारी 5वीं रो है। यहाँ पे हम इसमें 2 फंदे घटाएंगे। तो ये दोनों फंदे पहले हमने उतार दिए और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया, 1 और ये 2। ये हमारी 5वीं रो है फंदा बढ़ाने के बाद। ये हम पूरी रो कंप्लीट कर देते हैं। ये 5वीं रो कंप्लीट हो गई है और 5 रो के बाद जो है हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे। ये हमने पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना और अब यहाँ पे हम नीचे से जो ये तार दिख रही है इसे उठाया और इसका हमने फंदा बना लिया। ये देखिए, तो ये हमने वो 4 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा घटाए थे, फंदे हम वापस ले आए हैं और ये रो जो है हम पूरी कंप्लीट कर देते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं ये कि हमारा ये जो है पोर्शन ये पूरा बना या नहीं। जो गोलाई से ऊपर हमें बनाना था, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हमने मिलाया और ये इस तरह से हमने इसको मापना है। ये देखिए, इसमें अभी हमें 2 रो बनाने की और ज़रूरत है। ये देखिए, जो हमने इसकी ये डीप कटिंग की है ना, ये देखिए, ये हमें चाहिए था सामने वाले भाग में, तो ये हमने तभी इस तरह से ये किया है। बस इसमें हम 2 रोज और बनाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे ये हम फंदे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हमारे पास 18 फंदे बचे हैं। अब हम इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे, अब हम इसको सीधा सीधा बुन लेंगे, क्योंकि अगर हमने इससे ज़्यादा फंदे घटाए तो हमारा जो कंधा है ना वो टाइट हो जाएगा। तो ये अब हम इसमें नहीं, कुछ भी नहीं हम करेंगे इसमें, बस 2 या 3 रोज़ हम इसमें और बनाएंगे। और फिर दूसरे वाला है हमारा पोर्शन जो हम यहाँ पे छोड़ चुके हैं, तो हमें ये बनाना है। इसमें हम पहले 2-1 रोज़ बना लेते हैं, फिर दोबारा से चेक करेंगे ये हुआ या नहीं। अब हम इसे फिर से देख लेते हैं ये इतना बना या नहीं। पहले हम इस मार्कर को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हम यहाँ से इसको देखते हैं, ये हमें यहाँ से टिप टू टिप लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये हल्के से ये रखना है, वरना ये हमारा जो हिसाब किताब है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि खींच के ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम ये वाला पार्ट बनाएंगे अब इसका। तो ये हम वहीं पे छोड़ देंगे और इसका जो धागा है ना, हम यहाँ से इसको तोड़ देंगे या काट देंगे, जो भी आपको मुनासिब हो। क्योंकि मेरे पास यहाँ सीजर नहीं है तो मैं इसको तोड़ के ही करूँगी। ये यहाँ से मैंने तोड़ दिया है। तो अभी क्या करना है, क्योंकि सर्कुलर नीडल का यही फ़ायदा है, यहाँ से ये खींचा और यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से। तो अब इसमें ये देखिए, ये 32 फंदे हैं ये भी हमारे। बस उसी सेम प्रोसीजर के साथ हमें बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे 2-2 रो में घटाए हैं फंदे, और इस कॉर्नर में 5 रो छोड़ के जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, 1-1 इधर को बढ़ाना है और 2-2 हमें इधर को घटाने हैं। तो बस उसी तरह से हमारी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हम यहाँ से हम इसको करेंगे स्टार्ट। नहीं, यहाँ से नहीं हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमें क्या करना है, ये तो हमें करना पड़ेगा इसमें, ये जो फंदे हैं ये हमें इस रो में इस वाले पोर्शन में चाहिए होंगे, निटिंग पिन की इस वाली पोर्शन में। तो ये हमें पहले इस तरह से उतारने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमने ये बनाना स्टार्ट किया था ना, जब हमने इसको डिवाइड किया है बीच से, ये मैं बताती हूँ आपको कि इसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहना मैं ये चाहती हूँ कि जब हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया ना, पार्टीशन करना हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये हमने सीधी रो में स्टार्ट किया है, फिर हमने ये वाला पोर्शन बुना है। तो अब क्योंकि इधर को तो उल्टी रो की टर्न है, तो ये हम यहाँ से फिर बुनेंगे इसको। ये तभी हमने ये सेंटर में लाया इस तरह से, और यहाँ से जो है ना इसको हम पीछे खींच लेंगे ऐसे, और यहाँ से अब उल्टी रो यहाँ से हम उल्टी रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उल्टी रो में हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं। ये देखिए, तो इसमें हम पहले धागा बांध लेते हैं। ये हमने क्या किया है, इसमें ये इस तरह से हमने निटिंग पिन में धागा फंसाया और इस तरह से निकाल दिया। एक जो ये वाला है जहाँ से हमने जॉइंट किया, ये वाला हम आगे को लेंगे और बुनाई वाला हम अपने हाथ में लेकर के ये एक फंदा हमने घटाया, पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ दिया। अगर हमारा ये लूज़ हो जाता है तो हम इसको यहाँ से खींच सकते हैं। ये एक, और जो ये वाला धागा है जो छोटा है, इसको भी हम इसके बीच में ही आगे ले लेंगे, फिर हमें इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमने 2 फंदे यहाँ पे घटा लिए, और बाकी उल्टी रो को हम जो है कंप्लीट कर देंगे पूरी सिंपल तरीके से। और जो ये छोटा वाला धागा है, इसे भी हम बुनते बुनते बीच बीच में आगे ले जाएंगे, ताकि हमारा जो फंदा है लास्ट वाला ये खुल ना जाए। देखिए, उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब वही प्रोसीजर, जैसे हमने इस कॉर्नर में 1-1 फंदा बढ़ाया था 5 रो बनाने के बाद, उसी तरह से हमें यहाँ भी 1-1 फंदा बढ़ाना है 5 रो के बाद। अंतर सिर्फ इतना ही, यहाँ हमने उल्टी रो में फंदा बढ़ाया है और यहाँ सीधी रो में फंदा बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारी जो हम नई रो स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारी सीधी रो आ रही है। तो ये हम पहले वाले प्रोसीजर की तरह ही ये 2 फंदे हमने बुने
और नीचे से ये तार उठाई। जैसे भी आप फंदे बढ़ाते हो आप बढ़ा सकते हैं, मैं इस तरह से बढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे ही बढ़ाऊंगी। तो ये हमने उठाया नीचे से और इसका हमने फंदा बना दिया। ये देखिए ये हो गए 3 और पूरी रो हम कंप्लीट, पूरी रो नहीं सॉरी, सेकंड लास्ट फंदे तक। यहाँ भी हम लास्ट वाला फंदा उतारेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। ये हमारा लास्ट वाला फंदा, इसे हम उतारेंगे और इस कोने में हम जो है ना 2 फंदे घटा देंगे जैसे हमने इस तरफ किया था। तो ये दोनों फंदे हमने उतारे, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से उतार के छोड़ दिया और ये 2 यहाँ भी हमने यही किया, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ दिया और ये फंदा बढ़ाने के बाद हमारी पहली रो है। तो हम यहाँ पे 5 रोज बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे और इधर को हर रो में हम 2 फंदे घटाएंगे और इसी प्रोसीजर के साथ यही प्रोसीजर हम बार बार करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास 18 फंदे ना बचे। तो ये हम कर देते हैं कंप्लीट, वही पुराना पहले वाले प्रोसीजर के साथ वही प्रोसीजर हमें बार बार करना है। और हमें ये साइड भी इतनी बनानी है जितना हमारा इधर वाला पोर्शन है, इतना ही हमें इसे भी बनाना है। ये गले की गोलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये इसके जॉइंट है ना शोल्डर वाले, ये हम जोड़ देंगे अब पीठ वाले भाग में। ये देखिए ये हम यहाँ से अब ऐसे जोड़ देंगे इसको, ये वाला इस कोने में और ये वाला इस कोने में, दोनों साइड से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको यहाँ तक करेंगे, फिर ये वाला यहाँ से हम अंदर को लाएंगे और दोनों जो ये धागे हैं कॉर्नर में जो हमने छोड़े हैं यहाँ से इसको हम करेंगे। तो ये हम क्या कर लेंगे, ये यहाँ से सर्कुलर पिन खींची और यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं जोड़ना। तो यहाँ से इसे हम जोड़ेंगे। ये क्या करेंगे, एक फंदा हमने यहाँ से लिया इस वाले से और एक फंदा यहाँ से लिया और दोनों का पहले एक बनाया ऐसे और दूसरा फंदा लिया, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसका भी एक बना दिया। ये अब जो हमने पहले बुना था वो वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया ऐसे। अब दूसरा एक फंदा यहाँ से दूसरा फंदा यहाँ से, दोनों का एक बनाया और पहले वाले फंदे को पलट करके दूसरे फंदे के ऊपर से गिरा के छोड़ दिया। ये देखिए बस अब यही प्रोसीजर हम करते जाएंगे और ये वाला हमें पूरा ख़त्म करना है और जो इस वाले में बचेंगे वो जाएंगे हमारे गले के लिए, जो हमारी पिछले वाली साइड गले की बनेगी ये उसके लिए जाएगा। बाकी फंदे हमने यहाँ से उठाने, आगे वाले जो हमने गोलाई की है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला कंप्लीट कर देते हैं। तो ये पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ दिया। अब एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से और दोनों का एक बनाया, फिर पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। बस इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा लास्ट फंदा बचा, अब इसको भी हम इसी प्रोसीजर से करेंगे। ये देखिए ये लास्ट फंदा है, ये हमने 2 का एक बनाया पहले और फिर पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल दिया। जो ये वाला बचा इसे हम इधर छोड़ देंगे क्योंकि जब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे ना तो ये वाला धागा तब हमारे ये काम आएगा और जो ये फंदा है इसे हम इसके साथ ही ले लेंगे। अब यहाँ से इसे हम स्टार्ट करेंगे अंदर को, यहाँ से भी हम अंदर को ले आएंगे इसको और जो ये धागा है फिर ये हमारा इधर आ जाएगा। इधर भी हमें वही करना है, जो ये वाले ये हमें कंप्लीट करने हैं और जो इधर वाले हैं ये हमारे पीठ वाली साइड के लिए जाएंगे जो बचेंगे। तो ये भी हम उसी प्रोसीजर से यहाँ से जोड़ देते हैं। ये दोनों फंदों का पहले एक फंदा बनाया,
दोनों का एक फंदा बनाया, फिर पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ दिया। बस इसी तरह से हमें ये सारे फंदे जो है ना घटाने हैं और ये कंप्लीट करनी है हमें पूरी रो इसी तरह से। ये हमारा लास्ट फंदा, इसे भी हम इसी तरह से इसके साथ ले लेंगे। पहले दो का एक बनाया और पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके गिरा दिया और ये हो गया। ये जो लास्ट फंदा बचा हमारा, अब इसको जो जोड़ने के बाद जो लास्ट फंदा बचा है इसे हम इधर वाली नीटिंग पिन में ले लेंगे जो हमारा पीठ वाली साइड जा रहा है। ये देखिए, तो अब हमारा ये क्या काम बचा इसमें, ये देखिए ये गले की गोलाई कंप्लीट हो गई है। हमने इसके शोल्डर भी जोड़ दिए हैं। अब जो ये है यहाँ से हम अब फंदे शुरू करेंगे। ये वाले यहाँ से हम सारे फंदे उठाएंगे और गला बना लेंगे। उसके लिए जो हमने ये धागा यहाँ पे छोड़ा है ना, ये वाला, इसी से हम फंदे उठाएंगे और उसी धागे से फिर गले को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कैसे फंदे उठाने हैं। ये हमें साइड से फंदे उठाने हैं। ये देखिए ये जो कॉर्नर, इसका कॉर्नर है ना, ये देखिए ऐसे, तो यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं और पूरा ये सर्कल हमें बनाना है फंदे उठा के। ये हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे साइड से इस तरह से। देखिए जूम करके थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये इधर ये वाला, ये देखिए ऐसे और इस तरह से, बस ऐसे ही हमें पूरा ये सर्कल बनाना है। ये ज़्यादा नज़दीक भी हमें नहीं उठाने ये और ज़्यादा दूर भी नहीं उठाने। अगर हमने ज़्यादा उठा लिए तो हमारा गला बहुत बड़ा बन जाएगा, कम उठाए तो हमारा गला टाइट हो जाएगा। तो ये जिस नीटिंग पिन से आपने वो बनाया है ना बॉर्डर, उसी नीटिंग पिन से, उसी नंबर की नीटिंग पिन से गला भी बनाना है। तो ये हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसको। ये हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। तो अब क्या करना है हमें, जो ये यहाँ से है ना, जो ये वाला था जिससे हमने ये जोड़ा था उधर को, इसे भी हम अब इसके साथ ही ले लेंगे ऐसे। और जो ये फंदे हमने उठाए हैं ये हमें इस तरफ से, यहाँ से और यहाँ से बराबर फंदे उठाने, क्योंकि हमने ये पार्टीशन किया था ना 10, हमने यहाँ पे साथ में ही घटाए थे और ये फिर हमारे 2 भाग बन गए थे। तो एक हम इससे हमने जितने फंदे उठाए हैं और इस तरफ से भी हमें उतने ही फंदे उठाने हैं, वरना हमारा गला टेढ़ा चला जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ से ये देखिए ये 2 के बीच में गैप ज़्यादा आ गया है, तो यहाँ से भी हम एक फंदा उठा लेंगे। यहाँ से हम एक फंदा बना देंगे ताकि ये हमारा जो गैप है ये कम हो जाए। इस तरह से। और बाकी अब हम इसको राउंड शेप में बनाते जाएंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। ये हम सीधा बुन चुके हैं। अब धागा अपनी तरफ लिया, अब उल्टा धागा उस तरफ और सीधा, बस इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। अब इसको हम पहले 1-1.5 इंच बना लेते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा लगता है। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और बना देंगे। जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया ना, एक सीधा एक उल्टा करके, बस इसी तरह से अब हम गला भी बनाएंगे, एक सीधा और एक उल्टा। तो इसको पहले हम 1-1.5 इंच बना देते, फिर देखते हैं ये कैसा लगता है। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और बना देंगे फिर। ये हमारा गला बनके तैयार हो गया है। इसे अब हमने घटाना है, ये फंदे बंद करने हैं। तो ये हम कहाँ से बंद करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने इसको बुनना स्टार्ट किया था। गला हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ से हम फंदे पहले उठा के ले आए ऐसे राउंड में यहाँ तक, फिर यहाँ से हमारी रो बननी स्टार्ट हुई। अब हम जो है इस घटाना भी यहाँ से शुरू करेंगे इसको। ये मैं सीधी रो बनाते हुए कंप्लीट करूँगी इसको। गले को जो है बंद करूँगी, सारे फंदे सीधी रो बनाते हुए सिंपल। अभी हम ये गला सिंपल ही बनाएंगे। ये पहला फंदा बुना, दूसरा बुना,
और अब पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। अब दूसरा फंदा बुना और पहले वाला इसके ऊपर से पलट के छोड़ दिया। और ये हमें जो है मीडियम हाथ से ही करना है ये सब। ये अगर हम टाइट करेंगे तो गला हमारा टाइट बनेगा। लूज़ हमने अगर ज़्यादा छोड़ दिया तो हमारा गला ऊपर से अजीब सा बनेगा। तो ये हम इसी प्रोसीजर के साथ पूरी रो को कंप्लीट करते हैं और सारे फंदे जो है बंद कर देते हैं इसके। ये सारे फंदे हमने कंप्लीट कर दिए। अब ये लास्ट फंदा थोड़ा खींचा और इसके अंदर से ये धागा डाला और इसको खींच लिया। अब जो ये वाला जो धागा हमारा बचता है इसको हम सुई के साथ जो है ना ऐसे कर देंगे अंदर को, ताकि ये बाहर को नज़र ना आए। यहाँ से इसको अंदर ले जाएंगे। ये वाले फंदे से हम इसको अंदर करेंगे, ये देखिए, और इसको हम कस लेंगे ताकि जो ये इसका जॉइंट है ना वो नज़र ना आए। नज़र आएगा तो ये भद्दा दिखेगा, इसीलिए हमें इसे कस के बंद करना है यहाँ से। ये देखिए, बस हो गया। इसी के साथ हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।